Welcome future leaders. Today I am going to continue exercise 12.2 of area related to circle. We have already discussed question number 5. Now we are moving to next question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, इस वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। और यहां से एक जीवा खींचा गया है, हमने एक जीवा खींच दिया। यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक, यहाँ पर O लिख दीजिए, यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर B लिख दीजिए, यहाँ पर C लिख दीजिए। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हमको क्षेत्रफल निकालना है ACB का। यही तो हमारा वृत्तखंड है। त्रिज्यखंड कहता तो हमारा आराम से निकल जाता। त्रिज्यखंड कहता तो हम कैसे लगाते हैं, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्यखंड हमारा यहां से लेकर यहां तक पूरा होता है। अगर यहां से यहां तक पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता, तो हम आराम से निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा करके, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यहां पर आ गई कि हमको एरिया निकालना है ACB का, मतलब ये पूरा हमको एरिया निकालना है, मतलब वृत्तखंड का एरिया निकालना है। और डायरेक्ट कोई वृत्तखंड का फॉर्मूला नहीं है। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था। ठीक, तो उसी टाइप से लगेगा। हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ACB का क्षेत्रफल निकालना है। तो या फिर आप लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, या फिर ब्रैकेट में यहां पर लिख दीजिए ACB का क्षेत्रफल। इसको हम समझा देते हैं अभी। देखिए, इसी का तो हमको क्षेत्रफल निकालना था, यही हमारा बचा और यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। ठीक, फिर से हमको एरिया निकालना है ACB का। ACB का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड है OACB है, इसका हम लोग पहले एरिया निकाल लेंगे। और जैसे ही इसका एरिया निकाल लेंगे, हम इसमें से त्रिभुज को हटा देंगे, और जैसे ही त्रिभुज को हटा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल देखिए निकल जाएगा। यही तो हमको निकालना था, यही हमारा बचा। ठीक, तो हमारा देखिए फॉर्मूला बन गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, फिर से समझ लीजिए, इसी का हमको एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, OACB का क्षेत्रफल निकालेंगे, OACB का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जैसे ही ये निकल जाएगा, उसमें से हम त्रिभुज को देखिए हटा दिए, हमारा यही बचा। देखिए, यही तो हमारा बचा, इसी का तो हमको क्षेत्रफल निकालना था, हमारा निकल जाएगा।
तो हमारा फॉर्मूला देखिए ऐसे बन गया। अब हम क्या करेंगे, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो देखिए ओ ए सी बी हमारा है क्या, ओ ए सी बी हमारा है क्या, त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। ओ ए सी बी हमारा लघु त्रिज्यखंड है ना, और लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओ ए बी हमारा है क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ ए बी हमारा है समबाहु त्रिभुज। कैसे समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि किसी त्रिभुज में, ये देखिए हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, यहां पर 60 लिखा है, यहां पर 15 है, यहां पर भी 15 है। तो हमने आपको बता दिया कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर है तो तीसरी भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो मतलब ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी क्या होगा, 15 ही होगा। ठीक, तो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसी फार्मूले में हम रख देंगे, हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहां पर लिखा है थीटा, थीटा की जगह आप लिखेंगे 60/360 गुणे पाई, पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, क्वेश्चन में दिया गया है। आर स्क्वायर, आर इसमें कितना है, 15 है, तो 15 गुणे 15 हो जाएगा, माइनस √3 है, तो √3/4 गुणे ए स्क्वायर। ए हमारा इसमें कितना है, त्रिभुज में ए मतलब भुजा होती है ना, तो भुजा हमारी कितनी है, 15 है, तो 15 गुणे 15। देखिए 15 गुणे 15 यहां पर भी है, 15 गुणे 15 यहां पर भी है, तो हम 15 गुणे 15 दोनों में कॉमन ले सकते हैं ना, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। 15 गुणे 15 इसको निकाल लीजिए बाहर, और जब बाहर निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 60/360 गुणे 3.14। यहां पर ये दोनों तो हमारा बाहर निकल गया, यहां पर माइनस बचा, माइनस √3/4 गुणे ये हमारा पूरा बाहर निकल गया। ठीक, तो यहां पर कुछ नहीं बचा। अब देखिए 15 गुणे 15 करेंगे, हमारा आ जाएगा 225, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 के 36, तो 1/6 गुणे 3.14 माइनस √3 का वैल्यू होता है 1.73/4। ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा, √3 का वैल्यू 1.73 होता है। ठीक, एक का गुणा 3.14 में करा दीजिए तो हमारा उतना ही आएगा, 3.14/6 है, 6 लिख दीजिए, माइनस 1.73/4। ठीक, अब इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। 6 का गुणा 4 में करा दीजिए, 6 चौक 24, और 4 का गुणा 3.14 में करा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 12.56, माइनस 6 का गुणा 1.73 में करा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 10.38। तो 225 है, 225 गुणे 12.56 में से 10.38 घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 2.18/24 है, 24 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, यहां पर 2 में 18 आ जाएगा, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, अब 1.09 में हम 12 का जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 225 गुणे, इसका जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0908। ओके, और जैसे ही हम 225 गुणे 0.098 में मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा आ जाएगा 20.1
4.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। इस क्वेश्चन में आपको पहले फॉर्मूला बनाना था, तो हमने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है। ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी का। तो हम अलग अलग भी कर सकते थे। पहले हम ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अलग अलग करके, इसको अलग निकाल लेते हैं और फिर इसको अलग निकाल लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो भी हमारा सही था। अगर हम डायरेक्ट करते हैं फिर भी सही है। ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी हमारा समबाहु त्रिभुज है, हमने आपको बता भी दिया कारण। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। यही चीज हमने कर दिया और बाकी हमारा सारा वैल्यू दिया ही गया है, हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आ गया आंसर। ठीक, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आप लोग समझिएगा। देखिए, ये जो हमारा वृत्त था इसको हमने यहां पर बना लिया। ठीक, हमको निकालना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हमारा निकल गया। देखिए, इसी का तो क्षेत्रफल हमको निकालना था और इसका क्षेत्रफल देखिए हमारा यहां पर निकल गया। देखिए इतना आया है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये पूरा एरिया हमको निकालना है। यही तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। देखिए हम क्या करेंगे ना, इस पूरे क्षेत्रफल में से, ये पूरा एक वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पूरा एक वृत्त है ना, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये लघु वृत्तखंड को हटा देंगे या घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। ठीक, देखिए यही तो हमको एरिया निकालना था, हमारा निकल गया। ठीक, हमने क्या किया, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्तखंड को हटा दिया, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, फिर से हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है, इस पूरे छायांकित भाग का, दीर्घ वृत्तखंड का। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ए सी बी और यहां पर डी लिख दीजिए, ए सी बी डी पूरे के क्षेत्रफल में से, पूरा क्या हमारा वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने लघु वृत्तखंड को हटा दिया। देखिए हमारा ये क्षेत्रफल निकल गया। यही तो हमको निकालना था हमारा, देखिए हमारा यही बचा और हमारा यही हो जाएगा आंसर। तो इसको कैसे करना है इसको समझिएगा। तो देखिए हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए हमने पूरे में से इस छोटे वाले भाग को निकाल दिया, तभी तो हमारा इतना बचा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो लघु वृत्तखंड है, इसको देखिए हमने यहां पर निकाल दिया तो हमारा यही बचा। तो हमने क्या निकाला, लघु वृत्तखंड निकाला ना, तो यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए क्षेत्रफल लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए हमारा यही निकला है। ठीक,
क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको इसी का तो वैल्यू निकालना था, लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड का हमारा निकल गया है वैल्यू ना, इतना। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे 20.34। ठीक, पाई का वैल्यू 3.14 गुणे आर का वैल्यू 15 गुणे 15। आर का वैल्यू 15 गुणे 15 लिख दीजिए। आर स्क्वायर की जगह 15 गुणे 15 लिख दीजिए, क्योंकि आर का वैल्यू इसमें 15 है तो स्क्वायर लगा, इसलिए 15 गुणे 15 हो जाएगा माइनस 20.34। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 706.5 माइनस 20.43। तो इसको घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।